नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने अपने पिछले सेशन में यहाँ पर डिस्कस किया था उपभोक्तावादी संस्कृति के विषय में, जो कि आपका चैप्टर है क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 1 में उपभोक्तावाद की संस्कृति नामक जो श्याम चरण दुबे जी द्वारा लिखा गया जो चैप्टर है, एक निबंध जो लिखा गया है, उसी पर आधारित ये हम यहाँ पर सेशन अपना चला रहे हैं और इसमें हम उपभोक्तावादी संस्कृति पर डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको अपने लास्ट सेशन में भी बताया था कि ये जो चैप्टर है, भले ही आप इसको इस तरह से ना पढ़े कि आपने एग्जाम में क्वेश्चन आंसर याद करने हैं, आपने पढ़ना है, इस पार्ट को रटना है। ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर आपके जो आपका दैनिक जीवन है, आप जिस तरह से जो आज सबसे बड़ी एक समस्या जो हमारे जीवन में बनी हुई है, उसी पर पूरा आधारित है। और बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें हमने इस चैप्टर पर डिस्कस की यहाँ पर इस बारे में, तो इसी को कंटिन्यू करेंगे। और साथ ही क्योंकि हमारे जो पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर हैं वो भी हमारे शेष रह गए थे, तो उन्हें भी आज हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए कॉपी पेन पेंसिल लेकर, क्योंकि इसके बाद हम पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, क्लास 9th की क्षितिज पाठ्य पुस्तिका का चैप्टर 3 हमारा है और चैप्टर का नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति, श्याम चरण दुबे जी द्वारा लिखा गया है। और उसी पर हम ये डिस्कस कर रहे हैं उपभोक्तावादी संस्कृति के विषय में। तो आपने देखा कि किस तरह से ये उपभोक्तावादी जो संस्कृति है वो हमें कहाँ लेकर जा रही है, ये कैसे एक अनुकरण की संस्कृति बनती जा रही है, यानी कि ये हमारे विकास को कुंठित कर रही है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मानव का विकास हुआ और आज मानव किधर को जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, किस तरफ आगे बढ़ रहा है। और इधर सबसे पहले हमने परिभाषा जानी कि आखिर है क्या ये उपभोक्तावादी संस्कृति। तो बार बार हम रिवाइज नहीं करेंगे, हमने पिछले सेशन में बहुत अच्छे से इस टॉपिक पर, इस परिभाषा को यहाँ पर डिस्कस किया था। तो आगे बढ़ेंगे, जो भी हमारे पॉइंट्स छूट गए थे, जो भी हमारे पॉइंट्स रह गए थे, उन पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो बहुत सारी चीजें आप यहाँ पर देख रहे हो, तो शायद जिन बच्चों ने पिछले सेशन में क्लास नहीं भी अटेंड की होगी, वो भी अभी इस चैप्टर को यहाँ पर समझ सकते हैं इन चीजों को देखकर। क्योंकि जब हमने अपना रियल चैप्टर यहाँ पर पढ़ा था पीडीएफ के माध्यम से, जब रियल चैप्टर यानी कि पूरी एनसीईआरटी बुक जो आपकी है, उस बुक में अगर आप लोगों ने नहीं चैप्टर पढ़ा है तो उसको घर पर जरूर एक बार पढ़े। तो उसमें आप देखेंगे इन सारी चीजों का मीनिंग आपको वहीं पर क्लियर हो जाएगा कि ये हमने यहाँ पर क्यों शो किए हैं आपको। आगे बढ़ेंगे, भारत और उपभोक्तावादी संस्कृति के विषय में हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले इस बात पर डिस्कस किया था कि जैसे हमारा जो विकास, जो भारत जैसे विकासशील जो देश है, यहाँ पर साम्राज्यवादी संपर्क से परंपरागत उत्पादन का ढांचा एक तरह से टूट चुका है और यहाँ लोगों की जो बुनियादी जरूरतें हैं उनकी पूर्ति के लिए उत्पादन की तेजी से विकास की जरूरत है और उपभोक्तावाद के असर से विकास की संभावनाएं अब धीरे धीरे कुंठित हो रही हैं। ठीक है, फिर इसी तरह से कुछ और पॉइंट्स हमने यहाँ पर पढ़े थे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कहा कि जो आज का जो एक तरह से मार्केट है, जो आज का बाजार है, वो हमें इस तरह की कुछ प्रलोभन देता है, जिसमें जो आज का मनुष्य है, जो आज का इंसान है, वो कैसे उसके प्रलोभन में आ जाता है, कैसे उसके बहकावे में आ जाता है, कैसे बाजार का जादू कैसे उस पर चढ़ जाता है। अभी आप क्लास 9th में हैं, आप क्लास 12th में जब आप जाएंगे तो आपको एक चैप्टर मिलेगा बाजार का जादू। तो बिल्कुल इसी से कनेक्टेड वो आपका चैप्टर है। आप जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आप आगे उस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि कैसे जो बाजार है, कैसे जो चीजें हैं, यहाँ पर हमें विज्ञापनों के लिए ज्यादा क्लियर किया है कि कैसे विज्ञापन एक अनावश्यक चीज को, जिसकी आपको जरूरत भी नहीं है, उसको भी लेने के लिए मजबूर कर देती है। उसके इतने तरह तरह के आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाएगी, इतने अलग अलग तरीके से आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाए जाएंगे कि आपको लगेगा नहीं ये चीज तो काम की है, इसको तो लेना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, आजकल जो हमारी संस्कृति है वो दिखावे की संस्कृति ज्यादा हो गई है। लोगों में क्या है, देखिए, एक जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जो एक विशिष्ट वर्ग के जो लोग हैं,
तो वो तो ये सारी चीजें कर लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पर छोटी छोटी चीजों के विषय में डिस्कस किया था, जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था सबसे पहले टूथपेस्ट के विषय में। शुरुआत हमारी सुबह से होती है, सुबह हम टूथपेस्ट करते हैं, स्नान करते हैं, तो सारी चीजें हमारी वहीं से शुरू हो जाती हैं कि कैसे हमें हमें हमारा दिन होने वाला है कैसे। तो यहाँ पे टूथपेस्ट की बात आई थी, तो विज्ञापन इतने ज्यादा, इतने अलग अलग तरह से हमें दिखाए जाते हैं कि हम सोचते हैं नहीं ये तो बिल्कुल बेस्ट है, ये बिल्कुल बेस्ट है, ये हमें लेना है, भले ही उसका प्राइस कितना भी हो। तो इससे क्या हो रहा है कि लास्ट में हमने यहाँ पर देखा था कि जो हमारा भारत देश है, यहाँ पर जो एक तरह से जो उच्च वर्ग है वो तो उच्च वर्ग में आगे बढ़ रहा है, लेकिन जो निम्न वर्ग है वो और भी निम्न होता जा रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रलोभन, बहुत सारे विज्ञापन आपको दिखाई देते हैं आए दिन टीवी पर। जब आप टीवी ऑन करते हैं तो आपको लगता है कि अरे ये सबसे बेस्ट है, आपको सेल और उसके बाद बाय वन गेट टू फ्री या इस तरह के आपको एड्स दिखाई देते हैं, जिससे आप विज्ञापनों के लिए एक तरह से विज्ञापनों को देखने के लिए और उन चीजों को खरीदने के लिए मजबूर हो जाते हैं मन से। तो यहाँ पर इसके सामाजिक परिणामों पर भी हमने अपने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। तो सामाजिक परिणाम जो इसके हैं, चूंकि यही वर्ग देश की राजनीति में शीर्ष स्थानों पर है, देश के सीमित संसाधनों का उपयोग धड़ेले से लोगों की आम आवश्यकता की वस्तुओं का निर्माण करने के बजाय वैसे उद्योगों और सुविधाओं के विकास के लिए हो रहा है जिससे उपभोक्तावादी आकांक्षाओं की पूर्ति हो सके। यानी कि जो उपभोक्तावाद की आकांक्षाएं हैं, उपभोक्तावाद की जो इच्छाएं हैं, यहाँ पर लोगों की जरूरतों को ध्यान में इतना नहीं रखा जा रहा है जितना कि उपभोक्तावाद की आकांक्षाओं को रखा जा रहा है। ठीक है, तो अगला, चूंकि उत्पादन का यह क्षेत्र अति विकसित तकनीकी और पूंजी प्रधान है, इन उद्योगों के विकास में विदेशों पर निर्भरता बढ़ती जाती है। देखिए यहाँ पर क्या बताया है, पॉइंट आप देख सकते हैं, चूंकि उत्पादन का यह क्षेत्र अति विकसित तकनीकी और पूंजी प्रधान है, यानी कि ये बहुत ज्यादा विकसित हो चुका है और पूंजी प्रधान है, यानी कि इसके पास बहुत सारा पैसा भी है, पूंजी भी है, और इन उद्योगों के विकास में विदेशों पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। और अगला यहाँ पर देखिए पॉइंट, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट, कि मशीन, तकनीकी और गैर जरूरी वस्तुओं के आयात पर हमारे सीमित विदेशी मुद्रा कोष का क्षय होता है। मशीनों की कलेक्शन पर, साथ ही टेक्निक्स, नई नई टेक्निक्स लाने और गैर जरूरी वस्तुओं के आयात पर, जो चीजें जरूरी भी नहीं है। आज का जो इंसान है इतनी सारी बीमारियों से क्यों घिरा हुआ है, इतनी सारी आप देखेंगे छोटे से छोटे बच्चे को भी बड़ी खतरनाक खतरनाक बीमारियां हो जाती हैं, क्योंकि सबसे पहले तो हम पूरी तरह से संसाधनों पर डिपेंड हो चुके हैं। एक छोटा बच्चा है, आजकल लोग बच्चे 13-14 वर्ष की उम्र में ही स्कूटी चलाना, साइकिल चलाना सीख जाते हैं, मोबाइल फोन्स का यूज करना सीख जाते हैं, कंप्यूटर्स का यूज करना सीख जाते हैं, तरह तरह के वीडियो गेम्स का यूज करना सीख जाते हैं। एक तरह से ये ठीक भी है कि आप समय के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कई बार ये बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव भी अपने दिखाता है, क्योंकि जो आपने देखा होगा कि एक जो चीज है उसके लाभ भी होते हैं और हानियां भी होती हैं, तो उसको उसी सीमित वे में अगर हम यूज करें, तो हमने यहाँ पर कहा कि ज्यादा से ज्यादा मशीनों, टेक्निक्स और गैर जरूरी वस्तुओं के आयात से जो हमारा विदेशी मुद्रा कोष है उसका क्षय हो रहा है। हम कह रहे हैं कि देश में महंगाई बढ़ रही है और दिन पर दिन महंगाई बढ़ रही है, तो क्यों नहीं ये सारी चीजें हो रही है। आज का जो इंसान है वो एक तरह से मेहनत नहीं करना चाहता, खुद से काम कुछ नहीं करना चाहता, हर चीज के लिए उसको मशीन चाहिए, हर चीज के लिए वो मशीनों का प्रयोग करता है। और सबसे बड़ी बात कि आज का जो एक तरह से जो उद्योग है वहां पर भी आप देखते हैं कि जो 90% जो काम होता है वो मशीनों के द्वारा होता है, यानी कि 10% केवल वहां पर जो एक श्रम शक्ति होती है उसका यूज किया जाता है, यानी कि 10% केवल वहां पर आम लोग काम करते हैं। तो एक तरह से देखिए ये बेरोजगारी को भी बढ़ा रहा है, और दूसरा ये इंसान को बहुत ज्यादा एक तरह से डिपेंड कर दे रहा है दूसरी चीज पर।
तो यहाँ पे क्या कि और हमारा सबसे विशाल आर्थिक साधन जिसके उपयोग से देश का तेज विकास संभव था, यानी हमारा श्रम शक्ति। हमारी श्रम शक्ति क्या है? हमारी श्रम शक्ति है हमारे देश के युवा। हमारी श्रम शक्ति कौन है? हमारे देश के युवा। तो इन सब को छोड़ के चलिए मुद्रा कोष खाली हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन जो विशाल आर्थिक विकास का जो एक मेन पॉइंट था जिसके उपभोग से देश का तेज विकास संभव था, वो है यानी हमारी श्रम शक्ति बेकार पड़ रही है। यानी कि लोग जो है वो बहुत ज्यादा बेकार हो गए हैं, मतलब बेरोजगार हो गए हैं। उनका वो देखिए अपने कौशल का वो यूज नहीं कर पा रहे हैं उतना। आपने देखा होगा पहले के समय में ये सारी चीजें चैप्टर जब हमने पढ़ा था तब भी हमने डिस्कस की थी। आपने देखा होगा पहले के समय में चैप्टर हमने एक पढ़ा, आप 9th क्लास में देखेंगे या आपकी 8th क्लास में आपका एक चैप्टर है जिसमें वो बच्चा क्या करता है, लाख की चूड़ियां। आपका 8th क्लास का चैप्टर है लाख की चूड़ियां। तो लाख की चूड़ियां बनाते बनाते करीब 10 साल 15 साल, यानी कि वो उसका पीढ़ी दर पीढ़ी का काम था। लेकिन अब जब ये औद्योगिक विकास जब से हुआ है, जब से शहरीकरण ज्यादा हुआ है, तो ये सारे जो कुटीर उद्योग हैं बंद हो गए। यानी कि एक श्रम शक्ति, लोग अपने श्रम का उपयोग जब काम करने के लिए करते थे, नई नई चीजों के लिए। आजकल हर चीज जो है मशीनों से बन जाती है, आसानी से उपलब्ध हो जाती है, कम समय में बन जाती है। लेकिन और जो वो श्रम शक्ति है, जो इंसान काम करता था, जो मेहनत करता था, जो अपने कौशल का उपयोग करता था, वो सारी चीजें समाप्त हो गई हैं। अगला हमारा जो पॉइंट है, जो हमारे लास्ट सेशन में शेष रह गया था, जिस पर हम डिस्कस नहीं कर पाए थे, वो हमारा पॉइंट है कि जिन क्षेत्रों में देश का विशाल जन समुदाय उत्पादन में योगदान दे सकता था, उनकी अवहेलना के कारण आम लोगों की जीवन स्तर का या तो विकास ही नहीं हो पाता या फिर नीचे गिरता रहता है। तो मैंने एक पॉइंट आप डिस्कस किया था कि जो उच्च वर्ग है वो और आगे बढ़ता जा रहा है और ज्यादा विशिष्ट होता जा रहा है, और जो निम्न वर्ग है वो और ज्यादा नीचे गिरता जा रहा है। ये रीजन क्या है? रीजन आपको यहाँ पर दिखाया गया है। रीजन है कि जिन क्षेत्रों में देश का विशाल जन समुदाय, एक ऐसा जन समुदाय जो उत्पादन में योगदान दे सकता था, यानी कि उन चीजों को हम बढ़ा सकते थे, उन चीजों पर हम काम कर सकते थे, लेकिन उनकी अवहेलना के कारण, क्योंकि सारी चीजें किससे हो रही हैं? मशीनों से हो रही हैं। सारी चीजों पर हम विदेशी जो संसाधन है उन पर हम डिपेंड हो गए हैं। हमको अच्छा चाहिए, अच्छा क्या, यानी कि आज के टाइम पे हम क्वालिटी नहीं देखते, हम केवल उसका एक तरह से जो चमक धमक उसकी दिखाई दे रही है, उसकी क्वालिटी हम नहीं देखते कि कैसी क्वालिटी है। यानी कि हम बस देखते हैं कि कितना ज्यादा ये सुंदर है, कितना ज्यादा ये अच्छा है। तो इसी से क्या हो रहा है, जो देश का विशाल जन समुदाय था, जैसे कि मैंने कहा बहुत सारे कुटीर उद्योग, जो कि पहले के समय में देखिए क्या होता था कि लोगों की आवश्यकताएं भी पूरी होती थी, और जो एक विशाल जन समुदाय ऐसा था। जैसे आप देख सकते हैं कारपेंटर, जैसे कुटीर उद्योग, या और भी बहुत सारे आजकल आप देखते हैं मसाले, ये सब कुछ सारी चीजें मशीनों से होती है। लेकिन पहले के समय में ये सारी चीजें लोग ही किया करते थे, इंसान खुद किया करता था ये सारे काम। लेकिन अब ये सारी चीजों की इतनी ज्यादा बाजार में, मार्केट में वैल्यू ही नहीं रह गई। क्यों नहीं रह गई? क्योंकि इनका एडवर्टाइजमेंट करने वाला कोई नहीं है, इनको टीवी पर दिखाने वाला कोई नहीं है। इनका बड़े बड़े जो अभिनेता अभिनेत्री जो बड़ी बड़ी महंगी महंगी फीस लेकर इन एडवर्टाइजमेंट्स को करते हैं, इनका वो एडवर्टाइजमेंट करने वाला, विज्ञापन देने वाला कोई नहीं है। तो ये इनकी अवहेलना समाज में होती रही, और इससे क्या हुआ कि आम लोगों का जीवन स्तर या तो विकसित ही नहीं हो पा रहा है, और या तो वो पहले से ज्यादा नीचे गिर रहा है। अब नीचे कैसे गिर रहा है? क्योंकि पहले तो वो इंसान क्या करता था कि जितना वो कमाता था उससे वो अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार का भरण पोषण फिर भी कर पाता था, एक तरह से उसका परिवार चल रहा था। लेकिन अब उसका जो उद्योग है, उसका जो काम है, उसका जो कुछ भी उसको आता था, क्योंकि इतनी तेजी से विकास हो रहा है। देखिए अभी कंप्यूटर के विकास की ही बात है, देखिए ये सारी चीजें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन टॉपिक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर के विकास की बात यहाँ पर आती है। तो इसका विकास इतनी ज्यादा तेजी से हो रहा है कि जो
चीजें पहले हाथ से हुआ करती थी, काम टाइपिंग वगैरह जो हाथ से सारा काम हुआ करता था, अब वो सारी चीजें कंप्यूटर से हो रही हैं। तो जो वो व्यक्ति जो उस पद पर था, उस काम को करता था, वो इतनी जल्दी उस काम को नहीं सीख पाया, नहीं पकड़ पाया, तो आज उस व्यक्ति का वो काम छूट गया है। तो क्या है कि अब उसका जीवन स्तर या तो विकसित नहीं हो पाया या फिर और ज्यादा नीचे डाउन हो गया और ज्यादा नीचे गिर गया। और इस तरह से देखिए जो चीजें मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, ये इसका बिल्कुल एक जो चीजें मैंने अभी यहाँ पर एक्सप्लेन की वो सारी चीजें अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो पहले के समय में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा पहला चित्र यहाँ पर है, इसमें आप देख सकते हैं जो सारी चीजें हैं, एक ये आपको दुकान दिखाई दे रही है जो एक राशन की दुकान है, और जो ये सारे मसाले हैं, जितने भी ये खुले मसाले या दालें या जो भी चीज आपको यहाँ पर दिखाई जा रही है, ये प्योर है। कैसे प्योर है? क्योंकि ये प्रॉपर जहां पर ये बनती है, जहां पर ये उगती है, वहां से ये पिस के आती है, कुट के आती है, दाल साफ होकर आती है और ऐसे बाजारों में ये बिकने के लिए आती है। लेकिन आजकल जमाना किसका है? आजकल जमाना है यहाँ पर आपके मॉल्स वगैरह का। आप कोई भी सामान, आप कभी भी इन सामानों को नहीं खरीदना चाहेंगे। आप मॉल में जाएंगे, बड़े बड़े सुपर मार्केट्स में जाएंगे और इस तरह का सामान खरीदना आपको अच्छा लगता है कि आप पैकेट बंद सामान खरीदें, भले ही वो कितना पुराना हो। ठीक है, वो भले ही वो पैकेट में कितना पुराना हो, किस प्रक्रिया से बना है, आपको उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आपको जाना है शॉपिंग सुपर मार्केट से करनी है, आपको मॉल से शॉपिंग करनी है, आपको किसी भी बड़े स्पेंसर से शॉपिंग करनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आजकल यही लोगों का चलन बन चुका है। यानी कि ये क्या है? एक दिखावे की संस्कृति। दिखावे की संस्कृति हम इसको कह सकते हैं कि हमारे देश में इस तरह की दिखावे की संस्कृति अब बढ़ती जा रही है, आगे बढ़ रही है। तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर हमने टॉपिक पढ़ा। अब दूसरे कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स, इनको भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, चूंकि उपभोक्तावाद व्यापक गरीबी के बीच खर्चीली वस्तुओं की भूख को जगाता है, उससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। देखिए, अब आपके जो फ्रेंड है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देती हूँ। आप लोग 4 से 5 फ्रेंड हैं और देखिए सबकी जो सबका जो फैमिली बैकग्राउंड होता है वो अलग अलग होता है और सब अलग अलग तरह के परिवार से आते हैं, अलग अलग तरह के घर से आते हैं। तो कई बार क्या होता है कि अच्छा मेरे दोस्त के पास 10,000 की वॉच है, मेरे पास तो नहीं है। मेरे फ्रेंड के पास 5,000 के जूते हैं, मेरे फ्रेंड के पास 5,000 की जीन्स है, मेरे फ्रेंड के पास महंगी स्कूटी है, मेरा फ्रेंड तो कार लेकर आता है। तो यहाँ पर क्या कहा कि चूंकि जो ये उपभोक्तावाद है, ये क्या दिखाता है? व्यापक गरीबी के बीच खर्चीली वस्तुओं की भूख को जगाता है। कैसे? एक तो एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि वो आपको इस तरह से दिखाएंगे जैसे कि आप, मैंने शीतल पेय की बात की कि वो बिल्कुल भी पीने योग्य नहीं होते, वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होते, बिल्कुल भी शरीर के लिए लाभदायक नहीं होते। जो भी आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, मैं यहाँ पर बहुत सारे नाम भी आपको बता सकती हूँ, लेकिन ये कॉमन चीजें हैं, आपको सारी चीजें पता है कि क्या क्या सॉफ्ट ड्रिंक्स आप पीते हैं दुकान में। लेकिन आप उनके एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, ऐसा लगेगा कि अमृत पी रहे हैं, ऐसा लगेगा कि अमृत पी लिया और आप जो एक बिल्कुल डेड लेवल पे जो इंसान है वो भी जिंदा होकर वो भी दौड़ने फांदने लगा। इस तरह के उसके एडवर्टाइजमेंट आपको दिखाई देते हैं। तो ये सारी जो उपभोक्तावाद जो इस तरह से फैला हुआ है, ये खर्चीली वस्तुओं की भूख को जगाता है। इससे क्या होता है? भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। अब ये क्या है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है? भ्रष्टाचार कैसे? अब जो इंसान 10,000 में अपना घर चला रहा था आज तक, या 20,000 में चला रहा था, या 50,000 में अपना घर चला रहा था, क्योंकि अब उसके खर्चे बढ़ गए हैं, उसकी भूख बढ़ गई है, संसाधनों से जुड़ी हुई भूख जो है, नहीं मुझे ये भी चाहिए और चाहिए तो महंगा वाला चाहिए। उसको आवश्यकताओं से लेना देना नहीं है, उसको आवश्यकताओं से लेना देना नहीं है। तो इससे क्या होगा? अब वो पैसा कहाँ से आएगा? जो घर आज तक उसका 20,000, 50,000, 30,000 में चल रहा था, वो घर अब उसका 1,00,000 में चलने लगा है। तो आमदनी है 50,000, अब बाकी के 50,000 कहाँ से आएंगे? तो वो बाकी के 50,000 आएंगे भ्रष्टाचार से। किससे आएंगे? भ्रष्टाचार से। एक दूसरे को धोखाधड़ी करके, एक दूसरे के साथ
कोई भी काम है वो सीधे तरीके से ना करके टेढ़े मेढ़े घुमा के। तो भ्रष्टाचार आप सभी को पता है क्या होता है, क्लास 9 के बच्चे हैं आप। तो ये भ्रष्टाचार को इससे बढ़ावा मिलता है। कोई भी इंसान क्या करता है, पैसों के लिए काम करने लगता है, वो अपने काम को पैसों से तोलने लगता है। तो यहाँ पर उससे क्या होता है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। दूसरा अगला पॉइंट है, चूंकि अभिजात वर्ग में वस्तुओं का उपार्जन ही प्रतिष्ठा का आधार है। चूंकि जो अभिजात वर्ग है यानी कि विशिष्ट वर्ग आप कह सकते हैं, उच्च वर्ग आप कह सकते हैं, में प्रतिष्ठा, उपार्जन ही प्रतिष्ठा का आधार है। यानी कि जितना ज्यादा आपके पास संसाधन होंगे, जितनी ज्यादा आपके पास चीजें होंगी, वही आपकी प्रतिष्ठा को बताएंगी, अरे ये तो बहुत बड़े घर का इंसान है, बहुत सारी चीजें इसके पास है। चाहे इन वस्तुओं को कैसे भी उपार्जित किया हो, चाहे उससे मतलब नहीं कि ये वस्तुएं कैसे आई, कहां से आई, उससे लेना देना नहीं है। भ्रष्टाचार को खुली छूट मिल जाती है। तो आपने देखा होगा, देखिए बहुत सारे टॉपिक, ये क्लास है और बहुत सारी चीजें यहाँ पर ऐसी हैं जो हम डायरेक्टली डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आप सभी को पता है कि कैसे जो ये एक तरह से हम कहें उच्च वर्ग, वो कैसे इतना ज्यादा उच्च होता जा रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार को खुली छूट मिली हुई है, इस पर कोई रोक टोक नहीं है। अगला पॉइंट है, कम आय वाले अधिकारी अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके जल्दी से जल्दी धनी बनना चाहते हैं। जो कम आय वाले अधिकारी हैं, यानी कि कई बार क्या होता है कि आपको कुछ काम कराना होता है, तो अगर वो अधिकारी भले ही उस लेवल का नहीं है, उस काम को नहीं कर सकता, लेकिन वो अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है। वो उस अधिकार का दुरुपयोग करते हुए वो क्या करता है, भ्रष्टाचार करता है और जल्दी से जल्दी धनी बनना चाहता है, ताकि अनावश्यक सामान इकट्ठा करके सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त कर सके। उसका काम है कि वो सामाजिक प्रतिष्ठा को प्राप्त करे। इसी का एक विभक्त परिणाम, इसी का एक अगला पॉइंट है कि इसी का एक विभक्त परिणाम दहेज को लेकर हो रहे औरतों पर अत्याचार भी है। देखिए ये सबसे ज्यादा मेन पॉइंट यहाँ पर है कि ये जो सारी चीजें हो रही हैं, इसका एक यहाँ पर आपको यहाँ भी आपको देखने को मिल सकता है कि इसका विभक्त परिणाम जो औरतों पर अत्याचार हो रहे हैं दहेज को लेकर, क्योंकि यहाँ पे भी भ्रष्टाचार है। आप एक इंसान जो अपनी छोटी सी बच्ची को पाल पोस कर बड़ा करके पढ़ा लिखा कर इतने सारे सपनों के साथ विदा करता है और अगले ही दिन उसकी जली हुई लाश मिलती है, तो इसका क्या कारण है कि जो लोग हैं, ससुराल वाले जो लोग हैं, उनके अंदर क्या है, उनके अंदर एक चीज है, वो है दहेज। कि आखिर मिला क्या हमारे बेटे को, आखिर मिला क्या हमारे बेटे को, इसमें इसको लेकर आने में हमें मिला क्या। हमें नहीं मतलब कि वो कितनी पढ़ी लिखी है, हमें नहीं मतलब कि वो कितनी संस्कारी है, हमें नहीं मतलब कि वो कैसे हमारे परिवार को रखती है, हमें मतलब है दहेज से। क्योंकि आपको दिखाना भी तो है अपने रिलेटिव्स को, अपने रिश्तेदारों को कि हमारी बहू कितना दहेज लेकर आई है, या फिर उसी से आपकी प्रतिष्ठा होने वाली है लोगों में। तो यही एक सबसे बड़ा मेन पॉइंट है कि बड़ी संख्या में जो मध्यम वर्ग के नौजवान और उनके माता पिता जो अपनी आय के बल पर शान को बढ़ाने वाली वस्तुओं को नहीं खरीद सकते, दहेज के माध्यम से इस लालसा को मिटाने का सुयोग देखते हैं। यानी कि वो, उनका बेटा इतना कामयाब नहीं है, लेकिन उनको चाह है कि वो बड़ी गाड़ी में घूमे, वो बड़ी मोटरसाइकिल में घूमे, उनके पास भी फ्रिज हो, उनके पास भी बड़ा सोफा हो, उनके पास भी डाइनिंग टेबल हो, या उनकी बहू के पास भी बड़ा सा हार हो। क्योंकि उनको अपनी आय के बल पर तो वो इन सामानों को नहीं खरीद सकते, क्योंकि सबको पता है महंगाई इतनी ज्यादा है, आजकल इंसान का घर चलाना मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो वो कैसे, और लालसा तो है, चाह तो है, भूख तो है, तो कैसे वो इस लालसा को अपनी पूर्ण करेंगे। तो दहेज के माध्यम से वो इस लालसा को मिटाने का सुयोग देखते हैं, और इसी कारण ये सारे अत्याचार हो रहे हैं। अगला है, इन वस्तुओं का भूत उनके सिर पर ऐसा सवार हो जाता है कि उनमें राक्षसी प्रवृत्ति जग जाती है और वो बेसहारा बहुओं पर तरह तरह के अत्याचार करने या उनकी हत्या तक करने से नहीं हिचकते। बहुओं की बढ़ रही हत्याएं
इस संस्कृति का सीधा परिणाम है। तो कैसी संस्कृति है ये हमारी, कैसी संस्कृति लेकर हम अपने आगे आगे हम अपनी पीढ़ी को बढ़ा रहे हैं और क्या संस्कृति देने वाले हैं हम अपनी आने वाली पीढ़ी को। डाके जैसे अपराधों के पीछे कुछ ऐसी ही भावनाएं काम करती हैं। राजनीतिक भ्रष्टाचार का तो यह एक मूल कारण है। ठीक है, आगे पॉइंट है, राजनीतिक लोग हाथ में अधिकार तो बहुत होते हैं। अब राजनीति भ्रष्टाचार की बात आई, देखिए ये सारे पॉइंट, अब यहाँ पर हम भ्रष्टाचार टॉपिक को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, टॉपिक हमारा है उपभोक्तावाद। आखिर हम ये कर क्यों रहे हैं? कर हम इसलिए रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर भूख है संसाधनों को इकट्ठा करने की, हमें अपनी प्रतिष्ठा दिखानी है, झूठी प्रतिष्ठा दिखानी है समाज में। राजनीतिक लोगों के हाथ में अधिकार तो बहुत होते हैं, लेकिन जायज ढंग से धन उपार्जन की गुंजाइश कम होती है। अगर उसी अधिकार का आप जायज ढंग से प्रयोग करो कि हाँ, एक एप्लीकेशन आई और आपने उसको पढ़ा, उस आदमी की मजबूरी देखी, उस आदमी की परेशानी को देखा कि हाँ, इसको ये प्रॉब्लम है और इसको ये यहाँ पर समाधान चाहिए, लेकिन क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा उनके रहन सहन के स्तर पर निर्भर करती है, क्योंकि वो एक राजनेता है, वो एक नेता है, तो उनकी नेता की जो प्रतिष्ठा, देखिए तभी कहते हैं ये आम इंसान है और ये इनके नेता है, नेताजी है वो, उनकी प्रतिष्ठा आम इंसान से अलग होनी चाहिए। तो कैसे दिखाई देगी उनकी प्रतिष्ठा आम इंसान से अलग? उनके लेवल से, उनके स्टैंडर्ड से, उनके रहन सहन के लेवल से, उनके स्टैंडर्ड से, वो कैसे रहते हैं, कितनी बड़ी गाड़ी में घूमते हैं, कैसा खाना खाते हैं, कैसे होटल में रुकते हैं, कैसा पानी पीते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं। तो उनकी प्रतिष्ठा उनके रहन सहन के स्तर पर निर्भर करती है और उनके लिए अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर धन इकट्ठा करने का लोभ संवरण करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट्स हैं कि ये सारी चीजें केवल और केवल आज का जो ये उपभोक्तावादी संस्कृति जो हमारी चल गई है उसके कारण हो रही है। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक पॉइंट्स हमने यहाँ पर लिखे हैं, तो आप लोगों को समझ में आए होंगे, और अगर आप लोग नोट डाउन भी करना चाहते हैं तो साथ के साथ नोट डाउन भी करते रहें कोई कोई जो महत्वपूर्ण आपको पॉइंट लगता है। इस तरह से समाज में जिसके पास धन और पद है और भ्रष्टाचार के अवसर हैं, उनके और आम लोगों के जीवन स्तर में की जो खाई है वो बढ़ती जाती है। फिर क्या होता है कि जब ये सारी चीजें आ जाती हैं कि समाज में सबसे पहले जिसके पास धन है और पद है, और दूसरा भ्रष्टाचार के अवसर हैं। ठीक है, धन और पद तो है ही, साथ में भ्रष्टाचार के अवसर भी है, यानी कि वो जो धन और पद है वो आगे भी जा सकता है, यानी कि जो उच्च वर्ग का है वो आगे 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 और उच्च वर्ग में जा सकता है, आगे विशिष्ट जनों में गिना जा सकता है। उनके और आम लोगों के जीवन स्तर के बीच खाई जो है फिर बढ़ती जाती है, यानी कि जो निचला है वो और नीचे हो जाता है और जो उच्च स्तर का है वो और ऊपर, क्योंकि उसके पास धन भी है, उसके पास पद भी है, उसके पास भ्रष्टाचार के साधन भी है, यानी कि वो और कमाएगा और उसके पास दिखावा होगा और प्रतिष्ठा होगी और वो और ऊपर जाता जाएगा और नीचे वाला व्यक्ति और नीचे हो जाएगा। सत्ताधारी लोग आम लोगों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनहीन हो जाते हैं और इस सब चीज में क्या बढ़ जाती है, इन सब चीजों से एक चीज आती है वो है संवेदनहीनता। यानी कि फिर हम जब खाई इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी तो क्या ऊपर वाला नीचे वाले के दुख देख पाएगा? क्योंकि वो उस परिस्थिति में है ही नहीं, तो उसको दुख कैसे समझ आएगा? वो उस सिचुएशन से गुजर ही नहीं रहा है, उसने कभी वो सिचुएशन देखी ही नहीं, तो वो कैसे उसकी परिस्थिति को समझ पाएगा, कैसे उसके दुख को समझ पाएगा? इसीलिए वो संवेदनहीन हो जाता है, उसको दूसरे की संवेदनाओं की कोई कदर नहीं होती और उत्पादन की दिशा में अधिकाधिक अभिजात वर्ग की आवश्यकताओं से निर्धारित होने लगती है। अब जो उत्पादन है, अब जो बाजार में प्रोडक्ट्स हैं, वो भी अब किसके आधार पर आने लगते हैं? अभिजात वर्ग के आधार पर आने लगते हैं। तो अब आम लोग अगर उसको खरीदना भी चाहेंगे, अगर वो आवश्यकता के लिए भी उसे खरीदना चाहते हैं, तो उसको अपना सब कुछ बेचकर उसको खरीदना पड़ता है या उस सामान का उपभोग करना पड़ता है। अगला पॉइंट है, इधर आम जरूरतों की वस्तुओं के अभाव में लोगों का असंतोष उमड़ता, उथल पुथल की अधिनायकवादी तरीकों से जन आंदोलन से निपटना। इधर जो आम जरूरतों की वस्तुओं के अभाव में लोगों में
असंतोष उमड़ता है एवं उथल पुथल की नायकवादी तरीकों से जन आंदोलन से वो निपटना चाहता है। कौन? ये जो उच्च वर्ग का इंसान है। तीसरी, दुनिया के अधिकांश देशों में राजनीति का एक ऐसा ही आधार बन रहा है जिसमें संपन्न अल्पसंख्यक लोग छल आतंक के द्वारा आम लोगों के हित के खिलाफ शासन चला रहे हैं। तो बच्चों, जो हमारा ये आज का सेशन है, इसमें हमारा टाइम यहाँ पर कंप्लीट होता है और बहुत सारी चीजें आपने देखा कि हमने अपने आज के सेशन में यहाँ पर सीखी। तो अगर आप चाहते हैं कि इसको हम कंटिन्यू करें तो आप इसको एक बार घर पर चैप्टर को रिवाइज करें। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं जिन पर हम डिस्कस कर सकते हैं। और आप जो भी पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस हमने किए हैं उन पर विचार करें, उनको सोचें और बिना देखे बिना समझे किसी भी चीज को खरीदने की, किसी भी सामान को खरीदने की जिद अपनी फैमिली, अपने परिवार से ना करें। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।